स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर दूसरी शादी कर जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की इस शुरुआत में ना तो उन्होंने अपने पिता को शामिल किया और ना ही सौतेले भाई बहन को, जिसकी वजह कहा गया कि प्रतीक ने पिता से सभी रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए और यहाँ तक कि अपने नाम के पीछे से पिता का सरनेम हटाकर मां स्मिता पाटिल लगा लिया। प्रतीक ने बताया कि वो अपनी पहचान के लिए बचपन से ही स्ट्रगल कर रहे थे। उनके जन्म के हफ्ते बाद ही मां का निधन हो गया। पिता राज बब्बर अपनी पहली बीवी नादिरा के पास लौट गए। ऐसे में नाना नानी ने प्रतीक की परवरिश की। सालों तक प्रतीक मां की मौत का जिम्मेदार पिता राज को समझते रहे, जिसके चलते बाप बेटे के रिश्ते में हमेशा दरार रही। लेकिन सालों बाद ये दरार भी बढ़ती गई, मगर एक बार फिर दोनों अलग हो गए। जूम को दिए इंटरव्यू में प्रतीक ने खुलासा किया कि मां स्मिता पाटिल को बचपन में खोना और पिता राज बब्बर संग बिगड़े रिश्ते ने उन्हें काफी तनाव दिया। अब वो अपनी मां के नाम से पहचान चाहते हैं। खुद को प्रतीक स्मिता पाटिल बुलाना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पहचान पाने के लिए प्रतीक को काफी समय लगा। मेरे पेरेंट्स फेमस लोग थे, माँ आज भी लेजेंड है। बचपन से मेरी जिंदगी खुली किताब रही है। अपने आसपास पेरेंट्स को ना देख मेरे अंदर उन्हें लेकर कड़वाहट बढ़ गई थी। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी, उन्हें स्वीकार करूं या नहीं, किसकी गलती है। फाइनली मैंने शांति पाई। अंत में आपको हील होना ही पड़ता है। प्रतीक ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं किसकी आइडेंटिटी चाहता हूँ। ना मैं बाप का हूँ ना माँ का, मैं खुद का हूँ। पूरी जिंदगी ये कंफ्यूजन मुझे रही है, लेकिन अब मैंने पूरी तरह माँ का नाम अपना लिया है। उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दी, वो ये डिजर्व करती हैं। लोगों के साथ उनके पेरेंट्स आते हैं, लेकिन उनके साथ ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे। कभी प्रतीक के साथ मेड और नैनी जाती थी। ऐसे हालात में उन्हें बहुत शर्म आती थी। प्रतीक ने कहा कि मुझे हाल ही में पता चला कि शबाना जी और जावेद साहब मेरी मां के निधन के बाद मुझे गोद लेना चाहते थे। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं फरहान का सौतेला भाई हो सकता था। मुझे हर समय अपने बारे में ये नई चीजें मिलती रहती हैं। और क्या है बताओ, ये बहुत भारी भी है। ये होता तो मैं पता नहीं कैसे जिंदगी जी रहा होता। बचपन में मेरे बारे में बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी। बचपन में मेरे लिए कस्टडी की लड़ाई होती थी। मैं बहुत छोटा था, तब रोता रहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग मुझे गोद लेना चाहते थे। प्रतीक ने पिता को शादी पर ना बुलाने की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा कि मेरे पिता की पत्नी नादिरा और मेरी मां स्मिता पाटिल के बीच अतीत में कुछ मनमुटाव थे। उस बीच प्रेस में बहुत सी बातें कही गई थी। मैंने अपने पिता और उनके परिवार के लिए एक अलग प्लान बना रखा था, लेकिन बाद में अपने सौतेले भाई बहन के रिएक्शन के बाद ये फैसला बदल दिया। मुझे लगा कि उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उन्हें और उनके परिवार को उस घर में बुलाना ठीक नहीं होगा। ये किसी को अस्वीकार करने के बारे में नहीं था। ये मेरी माँ और उनकी इच्छाओं का सम्मान करने के लिए था। मुझे खेद है कि मेरे पिता और उनकी पत्नी वहाँ नहीं आ सके, उस घर में नहीं आ सके जिसे मेरी माँ ने मेरे लिए खरीदा था। वो उस घर में मेरे साथ एक सिंगल मदर के रूप में रहना चाहती थी। हालांकि ये मेरी पत्नी और मेरे लिए लिया गया सबसे अच्छा फैसला था। मुझे लगता है कि परिवार में वो कड़वाहट अभी भी बनी हुई है। बता दें कि राज बब्बर ने जब स्मिता संग अपना रिश्ता शुरू किया था, तब वो नादिरा से पहले ही शादीशुदा थे। शादीशुदा राज बब्बर ने स्मिता पाटिल संग दूसरी शादी कर रहने लगे थे। शादी के 1 साल बाद ही स्मिता ने प्रतीक को जन्म दिया, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही स्मिता का निधन हो गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।